हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग वर्तमान में इस विहार में देख रहे हैं, मेरिट लिस्ट का बहुत बड़ा घोटाला, जिसमें से यह देखा जाता है कि विज्ञापन कुछ निकलते हैं, एग्जाम हो जाता है एक बार नहीं दो बार, रिजल्ट भी निकल जाते हैं। 15 विषय के रिजल्ट में से हम लोगों ने देखे थे कि 21 तारीख से पहले जो 12 विषय का रिजल्ट निकला था, उस रिजल्ट के निकलने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री महोदय का जो बयान आता है, उसमें साफ तौर पर कह दिया जाता है कि जो भी बच्चे इसमें क्वालिफाई किए हैं, सारे लोगों की नौकरी पक्की। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि बताया जाता है कि उतने बच्चे ही क्वालिफाई किए हैं जितना की सीट है। यहां तक कि कुछ विषय में तो यह भी देखा जाता है कि सीट से कम बच्चे ही क्वालिफाई किए हैं। और उसके बाद जब सेकंड तीन पेपर का जब रिजल्ट निकलता है, तो इस रिजल्ट में यह देखा जाता है कि पिछले वाले रिजल्ट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट। तो भाई जब क्वालिफाई ही कम किया है और आपने नौकरियां पक्की ही कर दिए हैं, तो फिर यह मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट की बात कहां से आई। इतना ही नहीं, जब नोट इन मेरिट लिस्ट की बात आती है, तो जो बच्चे नोट इन मेरिट लिस्ट में हो जाते हैं, तो उनके द्वारा बहुत बड़ा महा आंदोलन, जंग का ऐलान किया जाता है, और जो चाहिए भी इस सरकार के लिए। चूंकि मेरिट लिस्ट में वैसे बच्चों को, बहुत ढेर सारे बच्चों को पता नहीं किस कारणवश शामिल कर लिया जाता है, जो क्वालिफाई भी नहीं थे, अर्थात डिसक्वालिफाई थे। तो भाई डिसक्वालिफाई बच्चों को आपने इन मेरिट लिस्ट में डाल दिए हैं, और जो बच्चे क्वालिफाई थे उसमें से 2-4 बच्चे नहीं, 60 से 70% बच्चों को आप नोट इन मेरिट लिस्ट में डाल दिए। तो भाई अभी जो हाल ही में हम लोगों ने देखे हैं कि पुनः से इसका समिति का गठन किया गया, और समिति का एक लेटर निकलता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि 2011 वाले बच्चे सहित जो वर्तमान में क्वालिफाई किए हैं, वह सारे बच्चों को नियोजन का फॉर्म फिलअप करने दिया जाएगा। तो भाई इसमें तो और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया। अब मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आए हैं, वह आंदोलन करने पर तुल गए। तो मेरे दोस्त, मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट का यह आंदोलन नहीं होना चाहिए, इस पर केस नहीं होनी चाहिए, बल्कि सारे लोगों को मिलकर इस पर केस करना होगा कि जब बच्चे क्वालिफाई ही कम हुए, तो फिर यह मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट का लफड़ा आप कहां से लगा रहे हैं। सारे लोगों को नियोजन फॉर्म नहीं, नियोजन फॉर्म भरने की बात नहीं,
सारे लोगों की नौकरी आप पक्की कीजिए, इसका आंदोलन होना चाहिए। सारे लोग एक हो जाइए और इस घोटाला करने वाले सरकार के विरोध में हम लोग खड़े होंगे। अन्यथा कभी मेरिट लिस्ट वाले जाइएगा, कभी नोट इन मेरिट लिस्ट वाले जाइएगा। और एक बात तो और है कि आज तक के सारे विज्ञापन में जितना भी नौकरी बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है, उसमें से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं के उत्थान के लिए 5% की छूट देते हैं। और वर्तमान के विज्ञापन में भी, एक ही विज्ञापन में एक सेक्टर में 5% की छूट और एक जगह 5% की छूट और एक साइड में महिलाओं का चर्चा तक भी आप नहीं करते हैं। यह कहां का न्याय है? तो इस विज्ञापन में, इस रिजल्ट में बहुत ढेर सारी खामियां हैं। तो मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट वाले भी व्यक्ति क्या कीजिए, सारे लोग मिलकर इस सरकार के विरुद्ध खड़ा होना है। सारे लोग मिलकर इस आंदोलन में भाग लीजिए कि हमको नियोजन पत्र फॉर्म भरने का अधिकार नहीं, हमको प्रमाण पत्र क्वालिफाई का नहीं, बल्कि हमको नौकरी पक्की कीजिए। कितना खामी देखिएगा। सेम कास्ट के छात्र, एक छात्र इन मेरिट लिस्ट में होते हैं और एक छात्र नोट इन मेरिट लिस्ट में होते हैं। उसके बाद महिला का जो 5% की बात है, यह आपको अपने हिसाब से यह सोचना चाहिए कि जब एक साइड में आपकी सरकार छूट दे रही है और एक साइड में आप इन औरतों या लड़कियों की बात को सुनते तक नहीं है। कभी कहते हैं कि सबूत दीजिए, सबूत पेश कीजिए, यदि ऐसा होगा तो हम आपको देंगे। और फिर दूसरी बार आप कहते हैं नहीं, इसका कोई चर्चा नहीं है। यह कहां की बात है? आपको हर हाल में यह करना होगा, अन्यथा यह जो एसटीटी के छात्र हैं, यह इस बार चुप बैठने वाले नहीं है। और मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट, जितने भी छात्र हैं, सारे लोगों का अलग अलग आंदोलन नहीं, एक आंदोलन चाहिए कि जितने भी क्वालिफाई बच्चे हैं, सारे क्वालिफाई बच्चों को यदि आप नौकरी पक्की किए हैं तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप जैसे दीजिए। अन्यथा हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिए हैं और इस बीच में आप लोगों ने मिलकर जो यह घोटाला किए हैं उसका पर्दाफाश होके रहेगा। तो भाई सारे लोग मिलकर, जैसा कि हमारे साथियों के द्वारा कहा गया है कि 29 तारीख को सारे लोग इस आंदोलन में भाग लीजिए, सरकार के विरुद्ध खड़े होंगे, तब जाकर के कुछ संभव है। अन्यथा कभी आप जाइएगा मेरिट लिस्ट वाले, कभी नोट इन मेरिट लिस्ट वाले जाइएगा, आप दोनों इस केस पर बने रहिएगा। और सरकार यही चाहती है, यही चाहती है सरकार। आज तक एक भी शिक्षक का नियोजन ऐसा नहीं हुआ जो बिना कोर्ट गए हुए सॉल्व हो सके। आप देखिए प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की बात, 1 to 5 और 6 to 8 की बात, कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट में जाने के बाद 2019 में फॉर्म फिलअप किया गया और अभी तक इसका नियोजन काउंसलिंग डेट आता है। पता नहीं एक दिन पहले इस पूरे देश में क्या हो जाता है, इस पूरे राज्य में क्या हो जाता है जो काउंसलिंग का डेट फ्लॉप कर जाते हैं। तो सारे लोगों से एक ही अपील है, सारे लोग मिलकर इस आंदोलन में
केवल और केवल एक ही नारे के साथ हम लोग चलेंगे कि जितना भी क्वालिफाई व्यक्ति है सारे लोगों को आप नौकरी पक्की कहे हैं तो आपको सीट बढ़ाकर देना पड़े या फिर जैसे देना पड़े आपको देना पड़ेगा। प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। तो भाई सारे लोग जब तक एकजुट नहीं होइएगा, जब तक एकजुट नहीं होइएगा तब तक यह सरकार इस चीज का लीपापोती कर दिया है, कुछ नहीं। यह जो लेटर निकला है